यूपी सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, चिकित्सा सेवा के लिए भी लेना होगा अब पास। कोरोना के चलते बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन, सीएम नीतीश कुमार ने किया ऐलान। यूपी में वैक्सीनेशन में मीडिया कर्मियों को दे प्राथमिकता, बनाया अलग सेंटर, सीएम योगी आदित्यनाथ का ऐलान। यूपी पंचायत चुनाव में अयोध्या, काशी, मथुरा में सपा का बजा डंका, बीजेपी कई जिलों में बुरी तरह से हारी। ऑक्सीजन किल्लत पर दिल्ली हाईकोर्ट की केंद्र को फटकार, कहा आप आंखें मूंद सकते हैं, हम नहीं। बंगाल में चुनाव नतीजे आने के बाद हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सीबीआई जांच की मांग उठी। मई में होने वाली जेईई मेन की परीक्षा अगले आदेश तक स्थगित, शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी। कोरोना कहर के बीच आईपीएल भी हुआ सस्पेंड, बीसीसीआई का बड़ा फैसला, कई टीमों के खिलाड़ी संक्रमित। सैमसंग का बड़ा ऐलान, कोरोना से लड़ने के लिए भारत को देगा 37 करोड़ की मदद। और अमेरिकी रिसर्च ग्रुप का दावा, भारत में अगस्त तक कोविड से 10 लाख मौतें। दिल्ली, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब, झारखंड और उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले अपने पीक पर पहुंच गए हैं। दरअसल केंद्र सरकार के आंकड़े तो कुछ ऐसा ही इशारा कर रही है। बता दें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि इन राज्यों में कोरोना के मामलों में स्थिरता के संकेत मिले हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के मामलों में लगातार दूसरे दिन कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट देखने को मिली। मंगलवार को कोरोना के 3,57,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही रोकथाम की सभी कोशिश नाकाम साबित हो रही है। कोरोना के कुल मामलों ने 2 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले 24 घंटे में 3400 से ज्यादा मरीजों ने अपनी जान भी गंवा दी। कोरोना महामारी में आम जनता को राहत देने के लिए दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया। दिल्ली में 72 लाख राशन कार्ड होल्डर्स को मुफ्त राशन दिया जाएगा, तो वहीं टैक्सी ऑटो चालकों को 5,000 की मदद दी जाएगी। नई स्टडीज और शोधकर्ताओं का ये भी कहना है कि देश में 15 मई के आसपास कोरोना का पीक आ सकता है और इसके बाद इसकी रफ्तार धीमी पड़ जाएगी। दिल्ली में हालात सुधरे तो जल्द हटाया जाएगा लॉकडाउन, सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया। मध्य प्रदेश में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को आज से कोरोना की वैक्सीन लगेगी। यूपी सरकार ने ई पास की गाइडलाइन जारी कर दी है। अब आवश्यक वस्तुओं के आवागमन के लिए पास जारी होगा। साथ ही आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करने वाली संस्थाओं को भी ई पास लेना अनिवार्य होगा। यूपी में कोरोना काल में स्वास्थ्य कर्मियों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, मानदेय में 25% की बढ़ोतरी। ये अतिरिक्त मानदेय ड्यूटी के उपरांत उनके आइसोलेशन अवधि के लिए भी दिया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की लकवाग्रस्त पॉलिसी को लेकर सरकार पर हमला किया और कहा कि सरकार को इसका सामना करना चाहिए और न कि धोखेबाजी करनी चाहिए। पीएमओ की तरफ से जारी बयान के मुताबिक अब एमबीबीएस अंतिम वर्ष के छात्रों को फैकल्टी की देखरेख में टेली कंसल्टेशन और हल्के कोविड मामलों की निगरानी के लिए उपयोग किया जा सकता है। पीएमओ ने यह भी बताया कि वो चिकित्सा कर्मी जिन्होंने कोविड ड्यूटी में 100 दिन पूरे कर लिए हैं, उन्हें प्रतिष्ठित कोविड राष्ट्रीय सेवा सम्मान से सम्मानित भी किया जाएगा। यूपी में कोरोना से जूझ रहे मीडिया कर्मियों के लिए योगी सरकार ने बड़ी पहल की है। सरकार ने मीडिया कर्मियों को फ्रंट लाइन वर्कर का दर्जा देते हुए उन्हें वैक्सीनेशन में प्राथमिकता देने की घोषणा की है। बंगाल में हिंसा को लेकर बीजेपी ने 5 मई यानी आज से देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है। बीजेपी कार्यकर्ता अलग अलग जिलों में धरना देने के साथ हिंसा का विरोध करेंगे। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से लड़ने में मदद करने के लिए कुवैत भारत के साथ आया। 282 ऑक्सीजन सिलेंडर, 60 ऑक्सीजन सांद्रता वेंटिलेटर और अन्य चिकित्सा आपूर्ति की एक खेप मंगलवार को भारत पहुंची। चुनाव नतीजे आने के बाद हमले और हत्या की घटनाएं बंगाल में लगातार सामने आई, तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल में रहकर आज हिंसा के शिकार परिवारों से मिलेंगे और संवेदना व्यक्त करेंगे। असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पांडुचेरी और कई राज्यों में संसदीय विधानसभा क्षेत्र में जल्द ही उपचुनाव होंगे, जिसके लिए चुनाव आयोग ने अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। जल्द ही तारीखों का भी ऐलान करेगा। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच बिहार में पाबंदियां लगा दी गई हैं। राज्य में 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है।
लॉकडाउन में जब स्कूल बंद है तो स्कूल को कितनी फीस देनी होगी, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि वो शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए छात्रों से सालाना 15% कम फीस वसूल करें। यूपी में कोरोना संक्रमण के चलते शराब महंगी हो गई है। नई दरों के मुताबिक सामान्य शराब से लेकर प्रीमियम शराब पर 10 रुपए से लेकर 40 रुपए तक का ज्यादा चुकाना होगा। देश में जारी कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेडिकल स्टाफ की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया है। तो वहीं देश में जारी कोरोना संकट के बीच नीट पीजी एग्जाम को कम से कम 4 महीने तक के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार के बीच त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित करने का फैसला किया है। दिल्ली में कोरोना महामारी से हालात बेहद खराब चल रहे हैं। आलम यह है कि लोगों को मृतकों के अंतिम संस्कार तक के लिए जगह नहीं मिल रही है, जिसके चलते दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका का संज्ञान लेते हुए सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हरियाणा के अंबाला में पुलिस ने सुबह लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों को कान पकड़कर उठक बैठक करवाया। पुलिस ने यह भी बताया कि अगली बार इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जम्मू कश्मीर में कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। प्रशासन ने श्रीनगर, बारामूला, बडगाम और जम्मू जिलों में कोरोना कर्फ्यू को 6 मई को शाम 6 बजे तक के लिए बढ़ाया है।